हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। साथियों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, वन विभाग में निकली है बम्पर पदों पर भर्ती। दोस्तों यदि आप भी 5वीं 8वीं और 10वीं पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है वन विभाग में एक नौकरी पाने का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वन विभाग की इसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका फार्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन फार्म भर सकता है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी और कब तक आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें तो बिना परीक्षा किए दोस्तों आपकी सीधी भर्ती होगी। यानी देखिए यहाँ पर आपकी योग्यता के अनुसार यहाँ पर अलग अलग पद होते हैं और जैसी आपकी योग्यता होगी ऐसी ही आपको नौकरी मिलेगी। कुछ में दोस्तों एग्जाम है और कुछ में नहीं है। यानी देखिए जो 5वीं 8वीं या 10वीं के आसपास वाले एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं है उन भर्तियों में। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं जो कि उनमें एग्जाम होता है, जो बड़ी पोस्ट होती है। तो यहाँ पर जो ये पोस्ट है ना दोस्तों, आपकी फॉरेस्ट गार्ड की है और रेंजर की है। तो इस तरह की अलग अलग पोस्ट है, जो आपको अच्छी लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और आपने एग्जाम की तैयारी नहीं करी है तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस भर्ती में जो फार्म भर लेना जिसमें परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप भी बेरोजगार हैं और एक नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके हैं। देखिए आप दिन भर में ना जाने कितनी फिजूल की वीडियोस देखते हैं जिसका आपकी लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये छोटी सी वीडियो है, इससे आपको लाभ ही होगा। और मेल और फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। और दोस्तों इसमें आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 45 वर्ष रखी गई है। अगर आप भी इस एज क्राइटेरिया के बीच में आते हैं तो आप बिल्कुल भी इस मौके को मिस मत करना, ठीक है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा देना। साथ ही उसके साइड में घंटी का ऑप्शन भी होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे आप ही का फायदा होगा, यानी जो भी नई भर्ती आएगी उसकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। साथ ही कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें ऑनलाइन भर्तियों के बारे में तो पता चल जाता है लेकिन जो ऑफलाइन भर्ती आती है जिसमें इस तरह का फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में नहीं पता चलता और ना ही हमें ऑफलाइन फॉर्म मिलते हैं। तो दोस्तों हमने आपकी ये दिक्कत भी बिल्कुल दूर कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। हम वहाँ पर आपको जो भी ऑफलाइन भर्ती आती है उसके फार्म बिल्कुल निःशुल्क फ्री में आपसे एक भी रुपये लिए बिना दोस्तों देते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहेगी 10th 12th पास वालों के लिए। तो तब तक दोस्तों आपको एक अच्छी नौकरी ना मिले आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी मदद दोस्तों आपको वहाँ से मिलेगी। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और नोटिफिकेशन देखेंगे और इस भर्ती के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स और सैलरी वगैरह सारा प्रोसेस दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वन विभाग रिक्रूटमेंट 2024 वन विभाग भर्ती, है ना। तो देखिए अब सारी डिटेल्स यहाँ पर हमें जानेंगे और क्या क्या है, कैसे है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कब फॉर्म आएंगे, यानी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल जाएंगी, सैलरी वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों ये रहेगी वन विभाग के अंदर। अगर हम दोस्तों इसके विवरण की बात करते हैं तो देखिए इस भर्ती का नाम यहाँ पर रहेगा कि आपका वन विभाग रिक्रूटमेंट 2024 वन विभाग भर्ती देश भारत, ठीक है। इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, संगठन वन विभाग है। और दोस्तों विभिन्न पदों पर ये भर्ती रहेगी, नहीं अलग अलग पद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और शैक्षणिक योग्यता ओनली 10वीं और 12वीं पास है। आयु सीमा न्यूनतम आपकी 18 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या मापदंड रखे गए हैं उसको लेकर, सबसे पहले तो हम शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन विभाग भर्ती 2024 के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण पास और संबंधित क्षेत्र में पद के लिए डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। यानी जैसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उसी प्रकार की आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए। मान लो अगर आप 10th पास हो तो आप सिर्फ 10th पास वाली भर्ती के लिए ही फार्म भर पाएंगे, है ना। अगर आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है तो उसके बाद आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, उसकी अच्छी पद पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि सिर्फ अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे, आप फार्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में तथा
सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि विभाग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता को निर्धारित किया गया है, जो कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, तथा आवेदक शैक्षणिक योग्यता के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है कि जैसा पद होगा ऐसी ही योग्यता वहां पर होगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, 8वीं 10वीं पास ही होते हैं, तो यहाँ पर उनको भी जॉब मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ में तो 18 से 35 है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है सभी आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा छूट की विस्तृत जानकारी के लिए सभी उम्मीदवार विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना को जो है ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए जो आपकी पोस्ट वाइज है ना, सबकी अलग अलग योग्यता है, ये एक एवरेज एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इस भर्ती के लिए विभाग द्वारा निर्धारित सभी चयन प्रक्रियाएं विवरण निम्नलिखित हैं। सभी उम्मीदवार ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उम्मीदवारों को विभाग के द्वारा निर्धारित सभी चयन प्रक्रियाओं को पास करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य यहाँ पर रहेगा। जैसे दोस्तों कुछ पोस्ट में आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें सिर्फ फिजिकल होगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं ना तो आपको एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, यानी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें पहले एग्जाम होता है। अब आप एग्जाम में वीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसी भर्ती में फॉर्म भी भरिए जिसमें सिर्फ फिजिकल होगा, जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है। तो इनमें दोस्तों आपका जो फॉरेस्ट होता है ना, उसमें किलोमीटर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। तो इसी तरह की वो होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका दोस्तों यहाँ पर मेडिकल टेस्ट थोड़ा बहुत होता है। सैलरी की बात करें तो हर पद के लिए अलग सैलरी है। जैसे अनुमानित सैलरी की अगर बात करते हैं तो 25,000 से लेके 45,000 रुपये प्रति माह तक यहाँ पर आपको दोस्तों दिए जाएंगे। अब देखिए हर स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी है, अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया में रहेगी। अब बात करते हैं कि भाई आपका जो फार्म है वो कैसे भरा जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है ना, आपको उसके ऊपर जाना होगा, है ना। उसके ऊपर जाने के बाद में वहाँ पर जो वैकेंसी का जो पोर्टल है वो जल्द ही अपडेट होगा। अब देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, हम भी यहाँ पर जो अलग मीडिया स्रोत है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे इसके फार्म आ जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएगा गवर्नमेंट की साइट पर, तो हम उसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल दे देंगे कि हाँ भाई आपके फॉर्म आ चुके हैं और आप भर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जिस दिन भी भर्ती आएगी उसी दिन आपको हम बता देंगे। अब देखिए क्या करना होगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट का एक विकल्प आपको चयन करना पड़ेगा। उसके बाद उम्मीदवार विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना है आपको, जो उसका जो है नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ना है, और जो पात्रता की शर्तें हैं उसको आपको पूरा करना है, जैसे एज लिमिट है, आपकी योग्यता है, इस तरीके से। उसके बाद अगर आप सारी योग्यताओं को, पात्रताओं को आप जो है पूर्ण करते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई मेरी एज भी है और मेरे पास जो है इतनी स्टडी भी है, क्वालिफिकेशन भी है, तो आप लोग फिर अपना अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर चयन करें और उसको जो है आगे बढ़ें। उसके बाद आप उम्मीदवार को अपने फार्म में जो अपना व्यक्तिगत विवरण है वो अच्छे से भरना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पर जो है अपलोड कर देने हैं। लास्ट में आपको जो भी शुल्क रहेगा, आवेदक शुल्क जो भी है नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, उसको आपको वहाँ पर जो है भुगतान करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में उम्मीदवार अपने फार्म का जो प्रिंट आउट है उसको अवश्य निकाल लें, क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और बाद में जब रोल नंबर के लिए आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उससे काफ़ी हेल्प आपको दोस्तों मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की दोस्तों ये भर्ती है, और जब भी दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म आते हैं तभी आपको हम बता देंगे। तो सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उसे फॉलो करके रखना, सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।